एमिली को लगा कि उसने नई शुरुआत के लिए एकदम सही जगह ढूंढी खोज ली है। ओरेगन के दूर दराज इलाके में एक छोटा और सस्ता घर। अपने तलाक के बाद उसे एक ऐसी जगह चाहिए थी जो शांत हो, जहां वह अपने विचारों को संभाल सके और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू कर सके। घने जंगल के किनारे बसा 2 मंजिला यह घर सही जगह जैसा लग रहा था। रियल एस्टेट एजेंट ने यह घर बेचने के लिए काफी जल्दी दिखाई, वह भी एक संदेहास्पद कम कीमत पर। लेकिन एमिली को सवाल करने की जरूरत महसूस नहीं हुई। उसे सिर्फ शांति चाहिए थी। पहले कुछ दिन सामान्य थे, बस पुराने लकड़ी के फर्शों की चरमराहट और अटारी में कभी कभी दौड़ते रैकून की आवाजें। तीसरी रात को कुछ अजीब हुआ। रात के ठीक 3:14 पर वह अचानक जाग गई। उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट। ऐसा लगा जैसे कोई बात कर रहा हो, लेकिन शब्द अस्पष्ट थे। उसने सोचा कि शायद कोई रेडियो चालू रह गया है, लेकिन पूरे घर में जांचने पर हर चीज बंद मिली। फुसफुसाहटें हर जगह से आ रही थीं, लेकिन कहीं से भी नहीं। अगले दिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया, यह सोचकर कि यह उसका भ्रम होगा। शायद वह इस एकांत के माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अगली रात फुसफुसाहटें फिर से आईं। इस बार वे जोर से थीं। अब वे अस्पष्ट नहीं थीं, वे बिल्कुल साफ थीं, जैसे कोई उसके पास ही खड़ा हो। तुमने उसे देखा? वह अब यहां है? उसे कुछ पता नहीं। उसे यहां नहीं आना चाहिए था। एमिली का खून ठंडा पड़ गया। वह बिस्तर से झटके से उठी। उसकी आंखें डर से कमरे के चारों ओर दौड़ने लगीं। उसने फोन उठाया और टॉर्च ऑन करके चारों ओर देखा, लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। अगली रात उसने खुद को समझाने के लिए जागकर रहने का निश्चय किया। वह एक फ्लैशलाइट और बेसबॉल बैट लेकर लिविंग रूम में बैठ गई और सिर्फ पुरानी घड़ी की टिक टिक आवाज सुनाई दे रही थी, जो घर के साथ आई थी। रात के 3:14 पर फुसफुसाहटें फिर से शुरू हुईं। इस बार उनके साथ कुछ और भी था, कदमों की आवाज। वे धीमे और जानबूझकर किए जा रहे लग रहे थे, ऊपर की मंजिल के गलियारे से आते हुए। एमिली का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बैट को और कसकर पकड़ा। कौन है वहां? उसने डर से कांपते हुए चिल्लाया। कदमों की आवाज रुक गई। घर एकदम शांत हो गया। फिर ऊपर की सीढ़ियों से एक हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। एमिली ने फ्लैशलाइट सीढ़ियों की ओर घुमाई, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे को भेद नहीं पाई। उसे महसूस हुआ कि हवा अचानक ठंडी हो गई है। उसकी सांसें अब ठंड में धुआं सी दिखने लगी थीं। सीढ़ियों के ऊपर से एक आकृति दिखाई दी। वह धुंधली थी, लगभग पारदर्शी। एक महिला जो एक फटी पुरानी सफेद ड्रेस में थी। उसके लंबे उलझे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। एमिली जड़ हो गई। उसकी आंखें डर से खुली की खुली रह गईं। वह आकृति धीरे धीरे अपना सिर उठाने लगी और उसने काले खोखले आंखों के गड्ढे और एक अजीब सी मुस्कान दिखाई। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज अजीब तरह से गूंज रही थी। एमिली ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई और जंगल में भाग गई। वह तब तक नहीं रुकी जब तक वह मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गई, जहां उसने एक ट्रक ड्राइवर को हाथ देकर रोका। ड्राइवर, जो आश्चर्यचकित और संदेह में था, उसे पास के मोटल तक ले गया। अगली सुबह एमिली स्थानीय शेरिफ के साथ घर लौटी। वहां किसी जबरन घुसपैठ या किसी के मौजूद होने का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन एमिली ने फिर कभी उस घर में कदम नहीं रखा। कुछ दिनों बाद उसने उस घर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की। जो उसने पाया वह चौंकाने वाला था। दशकों पहले वहां एक महिला रहती थी जिसका नाम मार्गरेट हार्पर था। वह अकेली रहती थी और उस पर काले जादू से जुड़े होने का शक था। एक रात उसका घर रहस्यमय तरीके से आग में जल गया और वह अंदर ही मर गई। एमिली का घर उसी नींव पर बनाया गया था। एमिली ने घर को घाटे में बेच दिया और ओरेगन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जो लोग उस घर में उसके बाद आए, उन्होंने भी 3:14 पर फुसफुसाहटों की आवाज और सीढ़ियों पर एक महिला को देखने की बातें की। वह फुसफुसाहटें अब भी अंधेरे में गूंजती हैं, हर किसी को चेतावनी देती हैं जो वहां कदम रखता है। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए था।